Hello students, in this video I shall be taking up a question in which you will be redeeming the debentures in by lots. ठीक है, मतलब टोटल डिबेंचर्स इशू हो जाएंगे और फिर उसको थोड़े थोड़े करके आप करोगे रिडीम. प्लस यू विल बी लर्निंग एज टू हाउ टू राइट ऑफ द डिस्काउंट पोर्शन. ओके, लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन. A Limited issues 10,000 14% डिवेंचर्स ऑफ 100 each. 10,000 डिवेंचर्स इशू किए हैं 14% पे और उनके जो इशू किया है वो 98 पर किया है. ठीक है, मतलब डिस्काउंट पर. ओके, ₹2 डिस्काउंट पर. On January 1, 2016. Minded students, the dates are really very very important in these questions. So 1st January 2016 को हमने किया debentures issue. Under the terms of the issue, point number A, debenture interest is annually payable. Even if this line is not given and you are closing the annual year, you have to pay the debenture interest. अगर आपको बोला है चाहे नहीं बोला है, P&L में से debenture interest pay होंगे ही होंगे and the entry will be debenture interest to bank, first entry, and then P&L to debenture interest. I repeat it, first entry will be payment of debenture interest and that will be debenture interest to bank, and then second entry will be transferring of this debenture interest into P&L and the entry will be P&L to debenture interest. Okay. Second, 1/5 of the debentures are annually redeemable by drawing. So यहां से आपको पता लगा 1/5 डिवेंचर हर बार रिडीम हो रहे हैं. इन माई प्रीवियस वीडियो आई हैव टोल्ड यू हमारा जो सेकंड मेथड था, फर्स्ट मेथड था सारे के सारे डिवेंचर्स एक बार रिडीम कर दो लमसम. दूसरा मेथड था बाय ड्रॉ ऑफ लॉट्स, मतलब बीच बीच में से हमने क्या करना है, 1,10,000 को 5 बार रिडीम करना है. यू कैन वेल अंडरस्टैंड हर साल कितने डिवेंचर रिडीम होंगे. 2,000. Yes, 10,000 divided by 5, that is 2,000 debentures will be redeemed annually. The first redemption occurring on 31st December 2017. 1 जनवरी 2016 को इशू किए हैं. 31 दिसंबर 2016 को हमारे पास उतने ही रहे. ठीक है, उसके बाद 31 दिसंबर 2017 को जाकर मतलब 2017 फुल ईयर हमारे पास वो डिबेंचर्स पड़े थे. एंड वाली डेट पे 31 दिसंबर 2017 एंड वाली डेट पे जाके हमने उनको रिडीम किया. लेट्स सी फर्दर इज शो डिबेंचर्स अकाउंट, डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट. तो हमसे मांगा क्या गया, डिबेंचर इंटरेस्ट बनाइए, डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट बनाइए, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट. तो 3 अकाउंट्स हैव बीन आस्क्ड, डिबेंचर इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स अप टू 31 मार्च 2018. 31 मार्च 2018 तक के हमें अकाउंट्स बनाने हैं. मीन्स whole 2016, whole 2017 and whole 2018, 3 years. Assuming that the company accounting date ends on 31st December and all the terms of debenture issue are complied with. Let's see the first account, debenture account. डिवेंचर अकाउंट में सबसे पहले 1 जनवरी 2017 को आपने क्या किया, डिवेंचर्स को इश्यू कर दिया. सो एंट्री बिकम्स बैंक अकाउंट डेबिटेड, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर्स अकाउंट डेबिटेड टू डिवेंचर. आई रिपीट इट, द एंट्री बिकम्स बैंक अकाउंट डेबिटेड, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर्स अकाउंट डेबिटेड टू डिवेंचर्स अकाउंट. 10,000 इंटू 98 हमारे पास पैसा आ गया 9,80,000. फिर डिस्काउंट 10,000 इंटू 2 दैट इज 20,000. फिर जब ये साल खत्म हुआ 31 दिसंबर 2016 हमने कर दिया बैलेंस कैरिड डाउन 10 लाख. फिर जब ये साल खत्म हुआ तो नेक्स्ट ईयर स्टार्ट हुआ 1 जनवरी को. व्हाट वी हैव डन, ब्रॉट डाउन कर दिया इसी पैसे को 10 लाख. और इस साल के एंड में हमने पढ़ा था क्वेश्चन में 31 दिसंबर 2017 को पहली रिडेम्पशन होगी, मींस 2,000 डिवेंचर्स की. सो 31 दिसंबर 2017 को हमने कर दिया टू बैंक और फिर हमने कर दिया टू बैलेंस कैरिड डाउन 8 लाख. फिर जब हम तीसरे साल में पहुंचे, तीसरे साल की ओपनिंग फिगर वी हैव 8 लाख. आउट ऑफ दिस 8 लाख इन दैट ईयर एंड लास्ट में जाकर 31 दिसंबर को व्हाट वी हैव डन इज वी हैव मेड देम पेमेंट एंड द पेमेंट इज 2 लाख. सो 31 दिसंबर 2018 को हमारे पास जो फिगर आई वो है 6 लाख. ऑलराइट, नेक्स्ट आफ्टर दैट लेट्स सी डिवेंचर इंटरेस्ट अकाउंट. डिवेंचर इंटरेस्ट अकाउंट में हम क्या करेंगे, हर साल का इंटरेस्ट पे करना है. नाउ जस्ट ट्राई टू थिंक अबाउट इट. हमने 1 जनवरी 2016 को डिबेंचर्स इशू किए थे. 31 दिसंबर 2016 तक एक साल के लिए हमने वो डिबेंचर इशू हुए रहे हमारे, उनको कुछ नहीं किया हमने, तो पूरे का पूरा साल का उनको इंटरेस्ट देना पड़ेगा. सो डिबेंचर इंटरेस्ट टू बैंक 14% रेट था पूरे साल का 10 लाख के ऊपर. वी हैव पेड इट.
and we have transferred it to profit and loss. This is on which date? 31st December 2016. Let's go to 2017. Many a time students say कि मैम 2017 का हमने इंटरेस्ट क्यों देना है, 31 दिसंबर को तो वो रिडीम कर दिए. माइंड इट, यू हैव योरसेल्फ आंसर्ड द क्वेश्चन इन योर क्वेश्चन इटसेल्फ. यू हैव सेड 31 दिसंबर को हमने उन्हें रिडीम किया. तो अगर 31 दिसंबर को रिडीम किया मतलब वो पूरा एक साल रहे हमारे पास. ठीक है, तो पूरा एक साल अगर वो रहे तो उनका इंटरेस्ट बनता है. जिस दिन तक वो हमारे पास रहेंगे उनका इंटरेस्ट बनेगा. ठीक है, तो पूरे साल का 10 लाख का हम 14% उनको पे करेंगे. सो डिवेंचर इंटरेस्ट टू बैंक एंड ट्रांसफर इट टू P&L अकाउंट. हाउएवर व्हेन वील गो टू 31 दिसंबर 2018, अब 2018 में हमारे पास कितने के डिवेंचर रह गए थे, क्योंकि 31 दिसंबर 2017 को हमने 2 लाख के डिवेंचर रिडीम कर दिए. तो पूरा साल हमारे पास कितने के डिवेंचर रहे, हमारे पास पूरा साल डिवेंचर्स रहे 8 लाख के. तो पहले आप उनको इंटरेस्ट पे करोगे और फिर उसमें से 2 लाख डिवेंचर्स रिडीम करोगे. सो मेनी अ टाइम स्टूडेंट्स का क्वेश्चन होता है कि मैम पहले 31 दिसंबर को रिडीम करें या पहले 31 दिसंबर को उनको इंटरेस्ट पे करें. सो द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज फर्स्ट यू हैव टू पे देम देयर राइट्स, जो उनका राइट रहता है 31 दिसंबर, क्योंकि पूरा साल वो डिवेंचर्स आपके पास रहे हैं. तो 8 लाख के डिवेंचर्स के ऊपर पूरा आप उनको इंटरेस्ट पे करोगे. तो 8 लाख इंटू 14% एंड देन वी हैव ट्रांसफर्ड इट टू P&L अकाउंट. I hope these two accounts are clear, debenture interest account and debentures account. Next comes is the turn of discount on issue of debenture. First year में आपने जब डिवेंचर इशू किए थे, आपने यहाँ डिवेंचर्स में लिखा था बाय डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स 20,000. सो एग्जैक्टली सेम थिंग हमने यहाँ लिख दी. जनवरी 1, 2016 को ही जिस दिन इशू किए थे हमने लिख दिया 214% डिवेंचर 20,000. नाउ यू ऑल नो दिस 20,000 इज miscellaneous expenditure which has to be written off over a period of time. जो unwritten off portion होता है वो बैलेंस शीट में जाता है अंडर अदर एसेट्स, और जो रिटर्न ऑफ होता है हर साल वो कहां से राइट ऑफ होता है P&L अकाउंट में. तो जो एंट्रीज आपकी एवरी ईयर आएंगी इस अकाउंट में, दे विल बी बाय P&L बैलेंस कैरिड डाउन, बाय P&L बैलेंस कैरी डाउन. मतलब इसमें से जितना राइट ऑफ हो गया वो P&L में जाएगा, बाकी बैलेंस कैरी डाउन होएगा. मींस दिस अमाउंट 15,000 विल गो टू दी बैलेंस शीट and this 5,000 will go to the P&L account. But how about we shall be writing off this account now? ये 20,000 में से कितना किस साल में राइट ऑफ करना है? क्या ऐसा करना है कि 20,000 डिस्काउंट था 5 साल के लिए इशू हुए तो 20,000 डिवाइड बाय 5? No, you have not to write off the discount on the basis of the number of years of redemption. No, you have to what? You have to write off the debentures discount on the basis of outstanding amount in the debentures at the beginning of the year. I repeated, you have to write off this 20,000 in the ratio of amount outstanding in the debentures in the beginning of the year. So here is the table for this. Let's see. 1 जनवरी 2016 को हमने डिबेंचर्स इश्यू किए, तो अमाउंट ऑफ डिस्काउंट जिस दिन हमने इश्यू किया हम वहीं से स्टार्ट करेंगे. तो 10 लाख के डिबेंचर्स थे. एक साल बाद 1 जनवरी 2017 को भी वो कितने थे? 1 लाख ही थे. बट उससे एक साल के बाद हमने 2 लाख के डिबेंचर्स रिडीम कर दिए. ठीक है, क्योंकि 31 दिसंबर 2017 को रिडीम कर दिए थे. तो 1 जनवरी 2018 को हमारे पास 8 लाख के आ गए. 1 जनवरी 2019 को 6 लाख के आ गए. 1/1/2020 को 4 लाख के आ गए, और 1/1/2020 को 2 लाख, और 1/1/2021 को तो रहेंगे ही नहीं. ठीक है, क्योंकि यहां तक खत्म हो गए हमने, क्योंकि 31 दिसंबर 2020 को हमने ये 2 लाख रिडीम कर दिए होंगे. ठीक है, सो दिस इज आवर फर्स्ट स्टेप. व्हाट यू विल डू? अमाउंट ऑफ डिबेंचर्स आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी ईयर. ओके, जिस दिन डिबेंचर्स इशू किए थे उस दिन से लेकर एक साल के बाद हम चलते रहेंगे. रेशो, इन सबकी रेशो 5:4:4:3:2:1 विच मेक्स अ टोटल ऑफ 20. टोटल डिबेंचर डिस्काउंट हमारा कितना था? 20,000 का. इस 20,000 को इस रेशो में एवरी ईयर आप राइट ऑफ करोगे. सो 20,000 इंटू 5/20, 20,000 इंटू 5/20, 20,000 इंटू 4/20 एंड सो ऑन. So we have come with the solution 5,000, 5,000, 4, 3, 2 and 1,000. So this is how we shall be making the entry now. This is the entry. Okay. This is the entry. Discount on issue of debenture. So discount on issue of debenture हमने अभी लिखा था. पहले साल में भी 5,000 राइट ऑफ होगा, दूसरे साल में भी 5,000 राइट ऑफ होगा. तो
बाय डिवेंचर्स डिस्काउंट टू 14% डिवेंचर 20,000 में से 5,000 राइट ऑफ हो गया और बाकी बैलेंस कैरी डाउन। नेक्स्ट ईयर में बैलेंस ब्रॉट डाउन हो गया 15,000, 15 में से 5 राइट ऑफ हो गया, बचा कितना 10,000 बैलेंस कैरी डाउन। क्योंकि 3 साल का बनाना है तो थर्ड ईयर में 1 जनवरी 2018 को ब्रॉट डाउन हमारा कितना हुआ 10,000, इस 10,000 में से कितना राइट ऑफ होना है थर्ड ईयर में, इट इज 4,000, सो 4,000 राइट ऑफ हो गया, बाकी बैलेंस कैरी डाउन। 1 जनवरी 2019 को 6,000 है। टिल हियर दे हैव ओनली आस्क्ड विद द question. I hope the question is clear. Thank you.